सरकार फिर भी नहीं कर रही तो जो मुख्यमंत्री जी की गाड़ी आती है ना, वो गाड़ी में ब्रेक लग जाएगा। साथियों नमस्कार, मैं डरमा प्रज्ञा एक लंबे समय के बाद समता आवाज़ टीवी के साथ यहाँ बौद्धगया में उपस्थित हूँ और आज 4 अप्रैल 52वां दिन है रिपील बीटी एक्ट 1949 को लेके। और इस प्रोटेस्ट में अभी हैं हम। आज की रिपोर्टिंग इसी के इर्द गिर्द रहेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज 52वां दिन है और सभी भिक्खू लोग प्रोटेस्ट पर हैं। आइए चलते हैं, हम देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन काउंटर है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और मेडिकल काउंटर भी है किसी भी इमरजेंसी के लिए। देखिए, हम लोग आंदोलन के लिए बैठे हैं। हम लोगों को कोई दूसरी मांग नहीं है। एक वो है जो काला कानून 1949 एक्ट है, उसको निरस्त किया जाए और निरस्त करके ये जो बहुत पुरानी सड़ी गली जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं, इसको मिटा करके भारत के संविधान को अगर मानते हैं और संविधान पर विश्वास रखते हैं हमारे बिहार सरकार से लेकर केंद्र सरकार, तो अविलंब 1949 एक्ट जो काला कानून है उसको निरस्त करके भारत के जो सुंदर पवित्र संविधान है उसके अनुसार यह बौद्धों का विरासत है, बौद्धों के हाथ है सौंप देना। कैसे मिल रही है, कैसे संभव है? संभव तो जैसे जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी रातों रात, जबकि संविधान में वो वर्णित था 370 धारा एक्ट को उन्होंने जब वो हटाया तो वो तो हमारे संविधान में वर्णित था, लेकिन यह तो हमारे संविधान का बिल्कुल उल्लंघन है, इसलिए इसमें तो उनका कुछ करने की जरूरत नहीं है। तत्काल बिहार सरकार इसके लिए विधानसभा को बैठाएं, विधानसभा सत्र लगा करके तुरंत जिसका है उसको दे देने के लिए एक ड्राफ्ट तैयार कर दें, और तो कोई भारी चीज नहीं है। आप 52 दिन से बैठे यहाँ पर, सरकार अभी तक आपका पक्ष नहीं सुन रही है, इस पर आपका कुछ कहना? जैसे देखिए, अभी तो खाली 52 दिन हुआ है ना, हम लोग 365 दिन के लिए बैठे हैं। देख रहे हैं टाट प्लान सब जितने भी है, इसलिए कि जब तक ले आप अभी देख रहे हैं कि कल हमारे ये आए हुए थे चौधरी साहब जो पूर्व स्पीकर थे, कल लक्ष्मण यादव भी, उनको भी नहीं रहा कि नहीं आंदोलन में शरीक होना चाहिए, तो आंदोलन में प्रोफेसर लक्ष्मण यादव आए और मखदुमपुर विधानसभा के भी एमएलए तो लगातार कंटिन्यू यहाँ हैं। तो लोग आ रहे हैं, ऐसा बात नहीं है, पूरे दुनिया से आ रहे हैं। अब क्या मजबूरी फंसी है बिहार सरकार के, अब तो वो अपने लिए सोचे, लेकिन हम तो कंटिन्यू 365 दिन के लिए, अब तो कुछ दिन में चौकी भी लाने के लिए हैं कि बरसात में रहना है तो चौकी भी 2100 यहाँ व्यवस्था होगा। इसलिए कि आज बहुजन समाज के लोगों के पास धन की कमी नहीं है और धन और जन दोनों यहाँ मिल रहा है, इसलिए हम बहुत जल्दी, हमको तो और आगे भी अतानी जी को हमने बता दिया था कि 2025 के अंदर में ही यह महाबोधि महाविहार मुक्त होगा। अब आगे क्या है? कल जो बड़ा आंदोलन होने वाला है तो उसके बारे में कुछ बताएं। कल बड़ा आंदोलन होने वाला नहीं है बेटा। कल जो है प्रियदर्शी सम्राट अशोक के जन्म उत्सव मनाना है, इसलिए आज तक ले ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और गया में पूरे देश के लोग नए आकर के मनाए हैं बोधगया में, इसलिए आज हम सभी लोगों को इकट्ठा करने के लिए यहाँ कल प्रियदर्शी सम्राट अशोक के जन्म उत्सव मनाएंगे और देखेंगे अधिक हम लोगों को तो है कि 10-20 हजार लोग आएंगे। अब अधिक क्या आएंगे अब उसके लिए अब हम नहीं बता सकते, अब उसके लिए सरकार समझे। कहाँ से आए आप? इंट्रोडक्शन। मेरा नाम जयवंती है, मैं नागपुर से महाराष्ट्र से आई हूँ। मैं 12 तारीख से आंदोलन में हूँ और मैं भंतेगण को मनोबल बढ़ाने के लिए, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए मैं यहाँ रात दिन सेवा में लगी रहती हूँ और बैठी हूँ कई दिनों से। कल कैसे सम्राट जयंती हम लोग सेलिब्रेट करेंगे? कल सेलिब्रेट ऐसे करेंगे कि जब से पहली बार हमारे बुद्ध गया में सम्राट अशोक की जयंती मनाने जा रहे हैं हम लोग, तो हमारे भिक्षुगण उनकी मतलब स्तुति करेंगे कि सम्राट देखो
कितने थे, तलवार छोड़ के बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और हम सभी को दिया। और पहले ये जो बौद्ध धर्म था ना, भारत में सभी लोग थे, बौद्धिस्ट थे। वो तो बाद में पुष्पमित्र शुंग ने एक एक भिक्खु के गला काटने के लिए, उनकी मुंडी लाने के लिए और सोने की अशर्फियां देते थे। तो लोग लालच में आ गए और हमारे भंते जी का कत्ले आम कर दिया गया और हमारे कुछ लोग यहाँ से चले गए। तो हमारे भिक्खु लोग अभी भी हैं ऐसे। अगर भिक्खु हमारे यहाँ अगर आ जाए तो ये तो जल्दी हम लोग को कल ही मिलने वाला है, ऐसे समझ लो। हाँ, कि हमारा बुद्ध विहार हमको वापस मिलेगा और हम लेके रहेंगे जब तक का मिलेगा नहीं, जब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। थैंक यू। हमारे बीच में भिक्खु विनाचार्य जी हैं, अब हम उनसे बात करेंगे। बंते जी, कहाँ गायब रहे आप लोग? ये आंदोलन राष्ट्रव्यापी है, विश्वव्यापी है। तो इसकी कड़ी पूरे देश में, पूरी दुनिया में जुड़ी हुई है। अगर जब आप पूरी दुनिया को सप्लाई कर रहे हो तो जिम्मेदारी भी तो होगी कि बोध गया से जो आने वाले लोग हैं अलग अलग स्टेटों से, तो स्टेटों में कंडीशन क्या आंदोलन को लेके, वहां लोग कैसे तैयार हो रहे, वो मूवमेंट को कैसे तैयार कर रहे, तो हम उनको और मजबूती से, जो हमारा आंदोलन बोध गया बेटी एक्ट को रद्द कराने का है, और हमने एक टारगेट सबसे बड़ा सेट किया है कि बुद्ध पूर्णिमा तक महाबोधि महाविहार मुक्त हो जाएगा। वो पूरे देश का नेटवर्क तैयार करने के लिए हम लोग दिल्ली और दिल्ली के अलग अलग राज्यों में ये नेटवर्क मजबूत कर रहे थे। करेंगे, क्या स्ट्रेटेजी है? देखिए, आंदोलन की स्ट्रेटजी, आंदोलन 4 फेज में चलता है, 4 फेज में, जिसका पहला फेज था ज्ञापन देकर अपनी बात को सरकार तक पहुंचाना। और सरकार ने जब ज्ञापन की बात हमारी नहीं सुनी तो हमने फिर 12 फरवरी से धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। और 12 फरवरी से धरना प्रदर्शन शुरू हुआ और आज धरना प्रदर्शन की तारीख 52 हो चुकी है। 52 दिनों का धरना प्रदर्शन देश और दुनिया में हमारा खड़ा हो चुका है। और तीसरी स्ट्रेटजी है कि अगर सरकार धरने को 52 दिन से भी देख कर और सुनकर, और यहाँ बौद्ध भिक्षु जो पूरे देश से बैठे हैं हड़ताल पे, आंदोलन पर, उनको देखने के बाद, उनकी पीड़ा को सुनने के बाद भी अगर उनको नजरअंदाज कर रही है, तो आंदोलन का तीसरा फेज होगा। पूरे देश से जन समूह के साथ यात्राएं निकाली जा रही है और यात्राएं 12 मई तक 12 लाख लोग 12 मई तक 12 लाख लोग बोध गया की धरती पे आ रहे और सीधा 1 to 1 होगा मुख्यमंत्री से बात। 12 लाख लोग बात करने वाले। और उसके बाद अगर सरकार फिर भी नहीं कर रही तो जो मुख्यमंत्री जी की गाड़ी आती ना, वो गाड़ी में ब्रेक लग जाएगा, गाड़ी में ब्रेक लग जाएगा। मुख्यमंत्री पहले हमारे इस ज्ञापन का, इस बेटी एक्ट को रद्द करने का सवाल जवाब उत्तर देके जाए, प्रोटोकॉल बाधित होगा। तो जो मैं ये कहूंगा, जो मेन स्ट्रीम मीडिया भी नहीं दिखा रही है आपको, हमारी सोशल मीडिया समता आवाज दिखा रही, बार रोज दिखा रही, मैं कह रहा हूँ उस दिन निकल कर आएगी, अरे मुख्यमंत्री को घेराव कर लिया, मुख्यमंत्री सवाल का जवाब मांगा जा रहा है कि 135 साल से और 76 साल से जब कानून भी लागू नहीं हुआ, तब उन्होंने 1949 को ये बीटी एक्ट बनाकर अब तक गैर कानूनी तरीके से क्यों लागू रखा। ये सवाल का जवाब दे के जाएंगे मुख्यमंत्री, उसकी तैयारी होगी है। लेकिन अभी तक सरकार जो सुस्त पड़ी है, 52 दिन हो गए हैं, उस पर आपका क्या कहना है? उस पर कहना यही है कि 1949 में ब्राह्मणों से सरकार डरती थी, उनके प्रकोप से डरती थी, उनके श्राप से डरती थी। जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, मुख्यमंत्री छोड़ दीजिए भाई, चीफ जस्टिस ये कह रहा कि सारे साक्ष्य एक तरफ, सारे सबूत एक तरफ, सारे पुरातत्व विभाग की खोजें एक तरफ। जब सारी खोजें एक तरफ आ गई, वो कह रहे हिंदुओं की, लाखों करोड़ों हिंदुओं की जनभावना, मैंने कहा हिंदुओं की भी जनभावना नहीं है, हिंदुओं को तो मूर्ख बनाया गया। राम मंदिर में, राम मंदिर का पुजारी ब्राह्मण है, राम मंदिर का दान लेने वाला ब्राह्मण है, राम मंदिर के नाम पर अपने आप को स्थापित करने वाला ब्राह्मण है। अरे हिंदुओं की तो भावना तो लुट गई। तो ये जो देश में कानून है, ये जो पालन नहीं कर रहे लोग, मुख्यमंत्री या चीफ जस्टिस ने पालन नहीं किया, वो केवल ब्राह्मणों के प्रकोप से, ब्राह्मणों के डर से। तो यही हो रहा, होने वाला मुख्यमंत्री जो है वो एक्शन तो कब का ले ले, पर शास्त्रों में कहा कि ब्राह्मणों के खिलाफ जाके नहीं लेना। तो ब्राह्मणों से डरते हैं ये लोग, क्योंकि शास्त्रों में खुला लिखा है कि ब्राह्मणों के खिलाफ कोई भी राजा या प्रजा अगर एक्शन लेती है, उनका विद्रोह करती है, तो उनको श्राप दे देंगे। तो हमारे नीतीश कुमार श्राप से डरते हैं, चीफ जस्टिस भी श्राप से डरते थे, और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और बिहार के मुख्यमंत्री राज्यपाल भी उनके श्राप से डरते हैं। और हम कहेंगे जब श्राप से ही डरते हो तो संविधान छोड़ दो। अरे संविधान ने सभी श्राप वालों को बंद कर दिया जेल के अंदर, अब क्यों डरने की बारी है। तो ये कहूंगा कि मुख्यमंत्री अगर कानून का
पालन कर, तो एक दिन का काम है, बस वो ब्राह्मणों के प्रकोप से दूर हो जाए। हिंदू संत कह रहे हैं कि जो बौद्ध भिक्षु जो धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं उनको चाटा मार के भगाया जाए। बौद्ध भिक्षु इस देश की आन बान शान है। तथागत बुद्ध का वो श्रावक संघ है जिस श्रावक संघ को पूरी दुनिया नतमस्तक होती है। भारत की गौरव क्या है? बुद्ध गौरव है, और बुद्ध की पहचान बौद्ध भिक्षु है, जिस पहचान को बारंबार प्रधानमंत्री और देश के जितने भी राज्य के अलग अलग मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। आप बौद्ध भिक्षु को भगाने की बात कर रहे हैं? अरे बौद्ध भिक्षु पूजनीय आदरणीय है। और रही बात सम्राट अशोक के समय, जब किसी ने बौद्ध भिक्षु को एक बार गलत बोला, एक ब्राह्मण ने गलत बोला, सम्राट अशोक ने कहा कि दो ही शर्तें कि या तो भिक्षु के सामने बैठकर शास्त्रार्थ कर लो, अपने वेदों को लिया, पुराणों को लिया, बैठकर शास्त्रार्थ कर लो, धर्म की चर्चा हो जाए। अगर ये शास्त्रार्थ में तुम कर नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, तो ये राज्य खाली करके चले जाओ। तो मैं तो ये कहूंगा, उन ऐसे जो हिंदू अपने आप को कह रहे हैं, असल में उस तरह के वो आतंकी है, लोग हैं, डाकू डकैत लोग हैं, उन्हें जनभावना का कोई कदर नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। वो चाहते हैं कि देश में अशांति बनी रहे। बौद्ध भिक्षु का कर्तव्य शांति बनाना। हम ये कहेंगे माफ कर देंगे, पर हम माफ कर देंगे, धोखे से भी बौद्ध उपासकों के आसपास मत आ जाना।